नमस्कार, आभार, अभिनंदन, वंदे मातरम। मैं अजय पंड्या कच्छ इतिहास यूट्यूब चैनल पर आज रविवार आपका स्वागत करता हूं। सच्चा लव स्टोरी एक सत्य प्रेम घटना में मैं दूसरे भाग के साथ प्रस्तुत हुआ हूं। दूसरे भाग की कहानी को आगे बढ़ाता हूं। हमारे करण का जन्म 31 जुलाई 1989 को रात को 10:10 पर हुआ। करण के जन्म के समय की कहानी भी बड़ी विचित्र रही है, दुख भरी भी रही है। उसने वो बताया, लेकिन मैं विवरण के साथ वो घटना का ब्यौरा जो है वो मैं मित्रों आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी के अंगत और किसी के माता पिता का मुझे लगता है उल्लेख नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके जन्म की घटना का जो विवरण है वो शायद दुखद है। उसके जन्म का समय रात को 10:10 पर हुआ। जैसे हमारे कन्हैया का जन्म रात को जेल में हुआ था। करण का जन्म जेल में तो नहीं हुआ, घर में ही हुआ है, लेकिन समय और संजोग देखिए, महीना भी वही था और तिथि भी वही थी और रात का समय और बारिश भी हो रही थी। करण कि इस जन्म के मैंने जो थोड़ा सा बताया थोड़ी सी बात बताई है, दुख भरी ही रही है। बचपन उसके जन्म से लेकर उसके 10 साल होने तक, 10 साल की उम्र में उसके समय में रामायण सीरियल आया करती थी। वैसे रामायण तो मैंने भी देखी है, पर उस समय करण जो सीरियल देखता था, भले ही वो कितने साल का रहा होगा, 89 में जन्म है, और जब वो सीरियल आ रही थी तब 90 और 91 के बीच में रामायण और महाभारत दोनों सीरियल आया करती थी। उस सीरियल में जो घटनाएं होती थी उससे करण हमारा विचलित हो जाता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। मित्रों, सोचिए कि जिस करण के आंखों में महाभारत और रामायण जैसी सीरियलों के दृश्य देखकर आंखों में अश्रु आ जाए, वो करण किसी को धोखा दे, विश्वासघात करे, फरेब करे, ये मैं नहीं कह सकता। करण के साथ जो हुआ है वो और किसी के साथ ना हो, इसलिए उसने ये कहा है कि मेरी ये प्रेम कहानी, जो पात्र मेरे जीवन में है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं उसके जीवन में बाधा रूप बनूंगा, ना ही उनके सुख में, ना ही उनके जीवन के शांत वातावरण में दखल अंदाजा करूंगा। कभी भी अपना सिर उनके जीवन में दाखिल नहीं करूंगा। मेरा जो आज है वो मेरा कल भूतकाल भी होगा। कल मेरा जो भूतकाल है वो उससे भी परे होगा। मैं अपने भूतकाल को याद करके विचलित तो हो रहा हूँ, लेकिन जो घटनाएं मेरे साथ हुई है उसका ब्यौरा मैं आज से अभी से दूसरे भाग के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। मित्रों, 10 साल की उम्र में, मतलब 6 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई शुरू हुई और 10 साल तक उसको ये समझ पूरी थी कि ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है। मुझे करण ने यहाँ तक भी बताया है, उसका बचपन भी जो कहा जाए वैसा नहीं गुजरा। यहाँ तक उस पर उस समय में खेलने पर भी पाबंदियां लगी रहती थी। वो खेलने जाता, तुरंत ही किसी काम के लिए उसके माता पिता, उनकी बहनें उनको बुला लिया करती थी। और मित्रों, उनको, उसकी बहनों को कुछ भी नहीं कहा जाता था। वो पढ़े चाहे लिखे, खेल कूद में कहीं भी भाग ले, करण की तरह उसको रोक टोक या रोका नहीं जाता था। करण को रोका गया है बहुत से मामलों में। बहुत सारे मामले हैं जो उसके पर्सनल है, जो मैं थोड़े बहुत साझा करूँगा उस घटना को, क्योंकि ये उसके अंगत जीवन का मामला है, इसलिए बहुत ज़्यादा
बात न करके करण अब हमारा करीबन 15 साल का हो गया है। वो 10वीं कक्षा में है और उसके पहले प्यार का, जी हाँ मित्रों, जो उसका पहला क्रश था, शायद उसके बचपन का साथी। हाँ, करण के अंदर इतनी समझ थी कि ये बात वो बड़ा हो के उसको बोलेगा। आज वो बड़ा हुआ है लेकिन अभी भी इस मामले में थोड़ा छोटा है। उसको थोड़ा और बड़ा हो लेने दीजिए। करण ने 10वां धोरण भी पास कर लिया। 10वीं कक्षा में भी वो अच्छे नंबरों से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पास हो गया 11वीं 12वीं, और अब वो कॉलेज के अंदर आ गया है। करण ने कॉलेज के पहले वर्ष में दाखिला लिया है। मित्रों, एक बात मैं ये साझा करूँगा, करण यहाँ तक पहुँचा है अपने बलबूते पर। उसको किसी का भी सहारा नहीं मिला है, उसको किसी ने भी साथ नहीं दिया है। आज वो जिंदा है तो वो भी अपने बलबूते पर। हाँ, पिता परमेश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि मृत्यु के दाता तो सिर्फ ईश्वर ही है। मृत्यु और जीवन दोनों उनके हाथों में है। बाकी का जो जीवन है वो हम मनुष्य के हाथ में है। उसने उस मनुष्य जीवन को सार्थक किया। करण कॉलेज के पहले साल में उसका बचपन का प्यार, जो पहला प्यार है, वो भी उसके साथ। पढ़ाई भी दोनों की साथ में रही है। हाँ, विषय दोनों का अलग रहा था, ऐसा करण ने बताया था कि हमारे दोनों के सब्जेक्ट अलग रहे, इसलिए हम दोनों अलग। लेकिन कैंटीन में कोई विषय अगर छूट रहा है तो हम मिलते थे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। मतलब करण के काम के अलावा खुद की मेहनत के काम से पैसे जो इकट्ठे होते थे वो अपने पहले प्यार पर वो खर्च उस समय करता था जब वो कॉलेज में था। मित्रों, ये कहानी और आगे रोचक के साथ बढ़ेगी। हम अगले रविवार को तीसरे भाग के साथ सच लव स्टोरी, एक सत्य प्रेम घटना के भाग तीसरे के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक आप ये दूसरा भाग देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक अच्छी कमेंट्स भी दीजिएगा, और अच्छा लगे तो मित्रों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम अगले रविवार मिलेंगे इसी वायदे के साथ, इसी वचन के साथ। मैं आपका मित्र अजय पंड्या आपसे विदा ले रहा हूँ। हम अगले रविवार को जरूर मिलेंगे इसी वायदे के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, वंदे मातरम।